वहाँ पे मुझे भंडारी जी फ़ोटोग्राफ़र मिले और मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करने से रोक परमिशन दूँगा वही फ़ोटोग्राफ़र कर सकता है, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता है। विदेशी पर्यटक द्वारा मुझे काम मिला था, वो मुझे पैसा भी नहीं मिल पाया क्योंकि मैंने काम करके उसे दिया नहीं। रसीद भी कटवा के जाति-सूचक भी गालियाँ दिए और प्लस में मुझे काम करने से रोका। जाति-सूचक शब्दों के इस्तेमाल करते के साथ बोला कि मैं जब मीडिया को बंद करवा सकता हूँ यहाँ, तो फिर तुम लोग कौन-सा कहाँ से आ रहे हैं? बस मुझे पैसा वापस दिया जाए। यही कहना चाहूँगा कि मेरा काम नहीं हुआ, मुझे पैसा भी नहीं मिला, तो मेरा टिकट का पैसा जो है वापस किया जाए। अभी वीआईपी मूवमेंट होता है तो बाहर का जो काउंटर है वो बंद किया जाए। हम लोग ना पास लेंगे ना हम लोग जा सकेंगे। बस हमारा नाम संटू सिंपल है और मेरा घर मुचारी में है। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैं अब फ़ोटोग्राफ़ी का कार्य करके अपना घर सँभालता हूँ। घटना 12 तारीख का है, पिछले 12 तारीख जून का है। मुझे काम एक विदेशी पर्यटक द्वारा मिला था फ़ोटोग्राफ़ी का, जो कि मैं मंदिर में जाके करने वाला था। शाम 5 बजे का है बात। जैसे ही मैं फर्स्ट चेकिंग से एंटर किया, तो वहाँ पे मुझे भंडारी जी फ़ोटोग्राफ़र मिले और मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करने से रोक रहे थे बार-बार। तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तुम कैसे घुस गया? पूरा देखकर आग बबूला हो गए और बोले कि यहाँ जिसको परमिशन दूँगा वही फ़ोटोग्राफ़र कर सकता है, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता है। कुछ गाली कटवाए हैं और मैं बाहर से रसीद भी कटवा के गया था, जो कि मनीष भंडारी थोड़ी तक होता है, कौन है वो? सर वो तो हमेशा सभी को कार्ड देकर डराते रहते हैं कि मैं यहाँ का सर्वोच्च हूँ और मुझे डीएम ने पास दिया है। यहाँ जिसको मैं अब मेरा वाला कार्ड मिलेगा वही यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी कर सकता है। सर वहाँ पे पहुँचते ही सर तो एक मुझे जाति-सूचक भी गालियाँ दिए और प्लस में मुझे काम करने से रोका गया और जिस विदेशी पर्यटक द्वारा मुझे काम मिला था, वो मुझे पैसा भी नहीं मिल पाया क्योंकि मैंने काम करके उसे दिया नहीं। तो मुझे कैमरा का भी जो पास था और भाड़ा था वो दोनों में देना घर से पड़ गया सर। तो मैं बस जिला प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि मेरा काम नहीं हुआ, मुझे पैसा भी नहीं मिला, तो मेरा टिकट का पैसा जो है वापस किया जाए। आपके साथ ये घटना घटा, इसका कहीं आपने लिखित शिकायत दिया है? सर लिखित शिकायत तो दिया है, बहुत देर में दिया है क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं एक सामान्य वर्ग से आने वाला लड़का हूँ और वो सब ठहरे दबंग फ़ोटोग्राफ़र, वो पूंजीपति फ़ोटोग्राफ़र, बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र। तो मुझे इसका डर था कि अगर वो किसी तरह से अगर मैं किन्हीं को बोलता हूँ तो मेरे घर पे या फिर मुझ पे कोई मतलब पहुँचाने का डर था। इसलिए मैं बहुत हिम्मत जुटाकर अभी भी कर रहा हूँ और अभी भी मुझे डर लग रहा है कि इसके बाद मेरे साथ क्या किया जाएगा इसे वो नहीं पता। पूरा दहशत में आप जी। आपने किसको ये अपना पत्र भेजा? सर मैं 2 दिन पहले डीएम साहब के आवास पे गया था और वो वहाँ नहीं थे। मैंने लिखित आवेदन उनको भी दिया है और मुझे जहाँ-जहाँ भी लगा कि यहाँ देना सही होगा, तो मैंने वहाँ दिया है और उसका मैं रिसीविंग भी लेकर रखा हूँ। ये रिसीविंग है जो मैंने डीएम साहब को दिया और बाकी मेल भी किया हूँ मैं कहीं पे सीएम आवास को किया हूँ, एसपी को किया हूँ और सभी जगह किया हूँ जहाँ भी मुझे अच्छा लगा वो कि यहाँ से हो सकता है कि मुझे न्याय मिले, तो मैं ऐसा किया हूँ। बस सर वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी नहीं, बस समझिए तो एक तरह का वो है, वहाँ पे माफ़िया हैं, क्या ही बताएँ हम। उस दिन घटना क्या हुआ? तो वो आपके माने अंदर गए थे तो क्या आपका कॉलर भी पकड़े थे, ढकेले भी क्या आपको? मुझे धक्का देकर बार-बार हटा रहे थे, नहीं करने देंगे, हम डीएम को बोल के अंदर करवा देंगे और हमेशा इससे पहले भी मैं काम कर चुका हूँ, तो हमेशा ऐसा-ऐसा बात बोलते हैं कि थोड़ा समय कि देखो मेरा हाथ में ये है, वो है, मैं ऐसे अंदर करवा दूँगा, मैं बीटीएम से हूँ, तो ऐसे-ऐसे करके हमेशा पास दिखाकर डराया जाता है। और ये सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं, पहले भी और भी बहुत फ़ोटोग्राफ़र हैं, जो भी मेरे उम्र के हैं, उनको बहुत डराता है। विदेशी पर्यटक के साथ भी कभी-कभी मैंने देखा है कि ऐसा करते हैं, उनको हाथ मारना, ऐसे करके पीछे करना या फ्रेम के आगे खड़ा हो जाना, ऐसा-ऐसा जो करते आपको हैं। धक्का दिए थे, डायरेक्ट धक्का दिए थे, कैसे धक्का दिए? ऐसे ऐसे करके ढक नहीं तो आप नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे-ऐसे करके चिमनी फिर उसके से? बाद जैसे-जैसे बोलने लगे, तो तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। आपने बोला
पे नहीं कि आप भी काम लिए कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? वो बोल रहे हैं कि नहीं डीएम साहब सिर्फ ये काम मुझे देते हैं, ये काम सिर्फ हम कर सकते हैं। और हम इसमें भी सही मानते हैं, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, तो उस दिन अगर कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो बाहर का जो काउंटर है वो बंद किया जाए। और हम लोग ना पास लेंगे ना हम लोग जा सकेंगे, बस हमारा इतना ही मांग है। अब इसको लेकर के अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या कीजिएगा? सर क्या करेंगे, हम गरीब परिवार से आते हैं, नहीं भी कार्रवाई होगा तो हम क्या ही कर पाएंगे सर। हम पूंजीपति और उतना बड़ा फोटोग्राफर तो नहीं है कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे। बस मुझे एक आस है, जिनको भी आस था, जिन पे भी मैंने उनको आवेदन दिया है। आप मंदिर में कितना दिन से फोटोग्राफी का कार्य कर रहे हैं? सर मैं मंदिर में करीबन भी तो 3 साल से फोटोग्राफी का कार्य कर रहा हूँ। आपके जैसे और भी वहाँ लोग होंगे? जी और भी लोग। क्या उन लोगों के साथ भी कैसा रवैया रहता है? सर उन लोग भी हाल ही में कुछ भी लोग, हाँ कुछ लोग मिलकर मुझे बताए हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा होता है, और अगर बताइएगा तो कुछ लड़के भी हैं मेरे पास, वो भी ये चीज़ फेस कर चुके हैं। पर हम आगे आए हैं, देखिए अगर सपोर्ट और भी मुझे फोटोग्राफरों का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले लड़ने के लिए तैयार हूँ। जहाँ जहाँ आप आवेदन दिए हैं उन अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा सर कि अगर कोई वीआईपी अकेले अगर वो कैप्चर करना चाहते हैं सर, तो सिर्फ बाहर का जो वो है काउंटर है उसको बस बंद करवा दीजिए या पासिंग खत्म करवा दीजिए वहाँ से। मैं तो अभी यही बोलना चाहूँगा। ना इससे तो आपके जैसा बहुत सा बेरोजगार आदमी का तो रोजी रोटी मरेगा। अगर आपको पर्यटक के काम मिलता है, नहीं मिलेगा तो ऐसे तो और भी गरीब बच्चे जो है वो बेरोजगार हो सकते हैं। आपका जीविका कैसे चलेगा? सर तो यही तो मेरे साथ हुआ सर, जो हम बुकिंग लिए थे, मतलब जिस कार के लिए बुकिंग लिए थे वो तो मेरा गया ना सर। मेरे पास खुद का कैमरा भी नहीं, हमें भाड़ा पे हाँ नहीं मिला। हाँ कैमरा भाड़ा पे लेते हैं सर, 2000 में कैमरा मिलता है सर, और वो लेकर के हम लोग काम करते हैं। मेरे पास खुद का कैमरा नहीं है कि हम उतना भी कर पाए। मतलब कि आपका 2000 के और नुकसान? 2000 का नुकसान भी गया है सर। 2000 कैमरे का? जी और प्लस में 100 रुपया पास का गया है सर। टोटल 2100 का मेरा नुकसान हुआ सर। अब 2100 भरने के लिए मुझे कितना दिन काम करना पड़ेगा? परिचय देंगे आप अपना? मेरा नाम संतोष कुमार सिंपल है, ग्राम मोचारी। किस वर्ग से आते हो? मैं पासवान वर्ग से आता हूँ सर, एससी। छूट गया ना अभी बात बोला कि मैं जब मीडिया को बंद करवा सकता हूँ यहाँ, तो फिर तुम लोग कौन सा कहाँ से आ रहे हो? ऐसा मैं तो बस सर यही बोलना चाहूँगा कि वो सिर्फ फोटोग्राफी मंदिर नहीं, वो समझे बीटीएम से बिजनेस करते हैं, वो बहुत बड़ा माफिया है वो। मतलब कि वो वहाँ से फोटो बेचते केवल, किसी और को नहीं फोटो? इसकी जांच करवा ली जाए सर, मैं तो बोलूंगा कि इसकी जांच करवा लीजिए आप लोग, तो ही पता चलेगा। और डीएम साहब से क्या आप डीएम साहब से बस मेरा एक ही अनुरोध है सर कि मेरा उस दिन का जो मेरा पास का पैसा बर्बाद किया है सर, बस वो मुझे वापस कर दिया जाए। मैं बस और मुझे न्याय दिलाया जाए सर। कितना पैसा था? 100 रुपया सर, टिकट का जो पैसा। तो 100 रुपया तो नोट निकाल के देंगे, कैसे लेना चाहते हैं? सर मैंने अपना पैसा दिया है, तो बस मेरे डिजिटल फॉर्म में मैंने दिया था, वो मेरे पास वो भी है, और मेरे पास वो भी सबूत भी है सर। बस वो जैसे दें मुझे उनसे बस मेरा पैसा वापस दिया जाए। पैसा वापस चाहिए? बस मुझे पैसा वापस दिया जाए।